दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ओइवा की। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में जिक्र किए गए किरदार 17वीं सेंचुरी के दौरान एडो में रहते थे। ओइवा की शादी ईएमोन नाम की एक सामुराई से हुई थी, मगर उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी, क्योंकि ईएमोन को पैसे उड़ाने का शौक था और इसी कारण वो अपने मालिक के घर में चोरी भी करता था। एक दिन ईएमोन की हरकतों से तंग आकर ओइवा अपने पति को छोड़कर अपने मायके आ जाती है। जब ईएमोन उसे वापस लेने उसके पीछे आता है तो रास्ते में उसे ओइवा के पिता योत्सुया सामन मिलते हैं। सामन को ईएमोन की घटिया हरकतों के बारे में सब पता था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटी को ईएमोन के साथ वापस भेजने से साफ मना कर दिया। इसी बात पे दोनों में बहस छिड़ गई और ईएमोन ने अपनी कटाना से ओइवा के पिता का कत्ल कर दिया और फिर बड़ी ही चालाकी से ओइवा के पास आकर रोते हुए बोला कि वो उसके मरे हुए पिता के खून का बदला लेगा। ओइवा के प्यार ने अब उसे एक बेहतर इंसान बना दिया है। अपने आप को साबित करने के लिए ओइवा उसे एक मौका और दे दे वगैरह वगैरह, जिसे सुनकर ओइवा उसके साथ वापस चली जाती है। इस घटना के कुछ समय बाद ओइवा एक बेटे को जन्म देती है, मगर उस दौरान ईएमोन के पास कोई नौकरी नहीं थी। पैसों की तंगी चल रही थी और इसी कारण वो चिड़चिड़ा रहता था। इधर बेटे को जन्म देने के बाद से ओइवा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो ज्यादातर बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। उनके घर के पास एक प्रसिद्ध वैद्य रहता था, जिनका नाम था आइटो किहेई। प्रसिद्ध होने के कारण वो बहुत अमीर थे। उनकी एक नातिन थी जिसका नाम था ओमे। ओमे दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वो आयमन को मन ही मन चाहती थी और उससे शादी करना चाहती थी। ये बात जब उसने अपने दादाजी से कही तो वो अपने नातिन को मना नहीं कर पाए। उन्होंने ओइवा के लिए मलहम बनाया और कहा कि ये एक चमत्कारी मलहम है, जिसे पूरे चेहरे पर लगाने से उसका चेहरा पहले जैसे खिल उठेगा। दरअसल इसमें किहेई ने ऐसी जहरीली जड़ी बूटियां मिलाई थी जिसे लगाने के तुरंत बाद बेचारी ओइवा का चेहरा पूरी तरह से जल गया। ओइवा का जला हुआ चेहरा देखकर ईएमोन अब उससे नफरत करने लगा। इसी दौरान किहेई ने ईएमोन के पास एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो ओमे से शादी करेगा तो आइटो परिवार की सारी संपत्ति, जमीन जायदाद वो ईएमोन के नाम कर देगा। ईएमोन वैसे भी ओइवा की बदसूरत चेहरे की वजह से उससे नफरत करने लगा था और दूसरी तरफ एक तो ओमे जवान और खूबसूरत थी, ऊपर से उससे शादी करने के लिए उसे इतने सारे पैसे भी मिल रहे थे। अब ईएमोन ने एक एक करके ओइवा के सारे गहने, किमोनो, यहाँ तक कि अपने बेटे के कपड़े तक बेच डाले ताकि वो उस पैसे से ओमे के लिए शादी का तोहफा खरीद सके। अब उसे एक ऐसा कारण चाहिए था जिसके बल पर वो ओइवा को तलाक दे सके। उसने उसका भी इंतजाम कर लिया। ताकुएत्सु नाम के अपने एक नशेड़ी दोस्त से उसने कहा कि वो जाके ओइवा का बलात्कार करे ताकि वो सबके सामने ओइवा के चरित्र पर लांछन लगाकर उससे अपना पीछा छुड़ा सके। फिर एक दिन ताकुएत्सु ईएमोन के घर आया, मगर जब उसने ओइवा का डरावना चेहरा देखा तो वो पहले तो बहुत डर गया, मगर फिर उसे ओइवा पर दया आया और उसने ओइवा को ईएमोन की हरकतों के बारे में सब सच सच बता दिया। यहाँ तक कि ये भी कि ओइवा के पिता का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि ईएमोन ही है, और फिर वहाँ से चला गया। बेचारी ओइवा पहले से ही अपने दुखों के नीचे दबी हुई थी। सब सच सुनने के बाद इतना बड़ा सदमा वो नहीं सह सकी और दूसरे कमरे में रखे हुए ईएमोन के कटाना से उसने अपना गला काट लिया और उसके बाद जब तक उसकी सांस चलती रही वो अपने पति को कोसती रही और श्राप देती रही। उनके घर कोही नाम का एक नौकर काम करता था, जिससे ओइवा की लाश मिली।
जब कोहे ने ये खबर ईएमॉन को सुनाया तो खुशी से झूम उठा। अपने बीवी की मौत की खबर सुनकर ईएमॉन का यूं खुश होना कोहे को अजीब लगा, मगर इससे पहले कि वो ये बात किसी से कहता, ईएमॉन ने कोहे को भी मार डाला और दोनों की लाश को एक दरवाजे के साथ बांधकर नदी में फेंक दिया और चारों ओर ये खबर फैला दिया कि ओइवा का उनके नौकर कोहे के साथ चक्कर चल रहा था और वो दोनों एक साथ भाग गए हैं। बस फिर क्या था, ईएमॉन ने खुशी खुशी ओमे से शादी कर ली। जी नहीं, कहानी यही खत्म नहीं होती है। ओइवा का श्राप खाली नहीं गया। उनके सुहाग रात के दिन ईएमॉन को नींद नहीं आ रही थी। वो चाहे आंखें बंद करे या खुला रखे, उसे चारों तरफ ओइवा का जला हुआ बदसूरत चेहरा ही नजर आ रहा था। वो पागलों की तरह इधर उधर अपना कटाना चलाते चलाते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने ओइवा नहीं बल्कि ओमे की लाश पड़ी है। ओमे को अपनी पहली पत्नी की आत्मा समझकर उसने अपने हाथों से उसे मार डाला था। ओमे की लाश को देखकर ईएमॉन बहुत घबरा जाता है और भागकर आइटो किहे के पास मदद मांगने जाता है, मगर फिर उसका सामना उसके नौकर कोहे की आत्मा से होती है। इस बार भी वो होश खोकर पागलों की तरह अपना तलवार चलाने लगता है और फिर देखता है उसके सामने आइटो किहे की लाश पड़ी है। ईएमॉन उसी रात पागलों की तरह चीखते हुए घर से भाग जाता है, मगर वो जहाँ भी गया उसे ओइवा की आत्मा नजर आने लगी। अंत में उसने पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो दिया और पहाड़ों से कूदकर अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।